नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े काम की, जो भारत के लोकतंत्र को एक नई शक्ल देने वाला है। ये है देश की वोटर लिस्ट का एक महा अपडेट। कभी सोचा है भारत की सबसे जरूरी लिस्ट कौन सी है? जी हाँ, वोटर लिस्ट। और इसी से जुड़ा है एक बहुत बड़ा प्रोसेस, जिसका नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण 2026, या शॉर्ट में कहें तो SIR। ये क्या है और हर वोटर के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। देखिए, इसे सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट मत समझिए। ये तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर लिस्ट की एक तरह से पूरी डीप क्लीनिंग है, ताकि इसमें कोई भी गलती न रह जाए। तो सवाल उठता है कि अचानक इतने बड़े लेवल पर इस काम की जरूरत क्यों आन पड़ी? वजह सीधी है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जिसमें कोई भी जरा सी भी गलती ना हो। और इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस कारण है। देखिए, चुनाव आयोग के सामने 4 बिल्कुल साफ-साफ लक्ष्य हैं। पहला, कोई भी असली वोटर छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, जो भी नए वोटर्स हैं, उनका नाम लिस्ट में आना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या जिनके नाम एक से ज्यादा बार हैं, उन्हें हटाना। और चौथा, 2002 की लिस्ट से मिलान करके किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ना। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ऐसा काम इस लेवल पर 20 साल से भी ज्यादा समय के बाद हो रहा है। पिछले कई चुनावों में जो छोटी-मोटी गड़बड़ियां सामने आईं और लिस्ट जो पुरानी हो गई, उन सबको देखते हुए अब एक बिल्कुल नई और साफ-सुथरी शुरुआत की जरूरत महसूस की गई। सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात करें तो इसका स्केल सोचकर ही हैरानी होती है। 1 लाख से भी ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO इस काम में लगे हैं। इनमें हमारे लोकल टीचर्स और दूसरे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जो जमीन पर जाकर ये काम कर रहे हैं। अब इतना बड़ा काम है तो जाहिर है इसे करने का एक पूरा सिस्टम होगा। इसे 5 स्टेज में बांटा गया है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो ये है पूरा रोड मैप। तैयारी से लेकर फाइनल लिस्ट पब्लिश होने तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा। हर स्टेप का अपना एक खास मकसद है। इससे पहले कि कोई भी अफसर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे, पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा डिजिटल काम शुरू हो जाता है। सॉफ्टवेयर की मदद से आज के डेटा का 2002 की लिस्ट से मिलान किया जाता है। अगर किसी की फोटो या जानकारी मिलती जुलती लगती है तो उसे फ्लैग कर दिया जाता है। हाँ, तो ये वो स्टेज है जो हम सबको सीधे तौर पर दिखेगा, जब एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर पर आकर हर वोटर को वेरीफाई करेगा। और हाँ, अगर कोई घर पर नहीं मिला तो वो दोबारा भी आ सकते हैं, ताकि कोई छूट न जाए। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी है। जब BLO घर आए तो सिर्फ फॉर्म भरना है। उन्हें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज नहीं देना है। ये प्रोसेस को आसान और सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। जब ये घर घर जाकर वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, तब एक कच्ची लिस्ट यानी ड्राफ्ट रोल जारी किया जाएगा। ये इसलिए ताकि हर कोई चेक कर सके कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ये पारदर्शिता के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। अब मान लीजिए कि इस ड्राफ्ट लिस्ट में कोई गड़बड़ी दिखती है, तो क्या करें? उसके लिए ये खास फॉर्म है। जैसा कि साफ दिख रहा है, नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, नाम पर आपत्ति जताने या हटवाने के लिए फॉर्म 7 और कोई सुधार करवाने के लिए फॉर्म 8। और फिर आता है आखिरी पड़ाव। जब सारे दावे और शिकायतें सुलझा ली जाती हैं, तब जाकर चुनाव आयोग फाइनल एकदम साफ सुथरी वोटर लिस्ट जारी करता है। यही लिस्ट आने वाले चुनावों का आधार बनती है। चलिए, तो ये तो हो गई पूरी प्रक्रिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसमें एक आम नागरिक को क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। देखिए, बहुत आसान से 4 स्टेप्स हैं। अपनी डिटेल्स तैयार रखें, BLO के आने पर या ऑनलाइन फॉर्म सही से भरें। जब ड्राफ्ट लिस्ट आए तो उसे ज़रूर चेक करें और कोई भी गड़बड़ी होने पर सही फॉर्म भरकर उसे ठीक करवाएं। बस इतना ही करना है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी मेहनत क्यों? क्यों एक एक नाम इतना मायने रखता है? क्योंकि हर एक सही एंट्री और हर एक गलत एंट्री का हटना हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट ही तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की इस पहली सीढ़ी है। इससे ही ये पक्का होता है कि किसी का नाम गलती से कट ना जाए या कोई फर्जी वोटिंग ना हो पाए। तो क्या ये कहना गलत होगा कि किसी भी लोकतंत्र की सेहत का असली पैमाना उसकी वोटर लिस्ट की शुद्धता ही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो इस पूरे काम को एक निष्पक्ष समाज की नींव से जोड़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।